प्रिय विद्यार्थियों, हम अपने पिछले वीडियो में विद्यापति के बारे में जो उनके भक्त और श्रृंगारी कवि होने के बारे में विचार कर रहे थे, उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। देखिए आगे अपन इस बात को कैसे रखते हैं। विद्यापति भक्त हैं, श्रृंगारी कवि। विद्यापति को भक्त या श्रृंगारी कवि मानने के संबंध में हमारे सामने चार विचारधाराएं सामने आती हैं। पहली है, कुछ लोग इन्हें शुद्ध श्रृंगारी कवि मानते हैं, कुछ इन्हें भक्त कवि मानते हैं, तीसरे कुछ इन्हें रहस्यवादी कवि मानते हैं और चौथे प्रकार के कुछ रहस्यवादी होने का विरोध करते हैं। अब इन्हीं बिंदुओं पर हम विचार विमर्श करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सुखदेव बिहारी मिश्र, डॉक्टर उमेश मिश्र, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, प्रोफेसर विनय मोहन शर्मा आदि विद्वान विद्यापति को श्रृंगारी कवि ही मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि राधा का प्रेम भौतिक और वासना में प्रेम है, आनंद ही उसका उद्देश्य है और सौंदर्य का वर्णन ही उसका कार्यकलाप है। उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना की साधना नहीं है। उससे हृदय मतवाला हो सकता है लेकिन शांत नहीं। डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित का मंतव्य है कि विद्यापति की कविता में न तो रहस्यवाद है, न भक्ति है, न वैराग्य है, बल्कि रहस्याभास, वैराग्याभास और भक्ताभास है। वास्तव में विद्यापति एक श्रृंगारी कवि है। डॉक्टर गियर्सन, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, डॉक्टर नगेंद्र नाथ गुप्त एवं डॉक्टर जनानंद मिश्र आदि विद्वान इन्हें रहस्यवादी मानते हैं, तो दूसरी ओर प्रोफेसर विमन बिहारी मजूमदार एवं नरेंद्रनाथ दास आदि विद्यापति को वैष्णव भक्त मानते हैं। अब हम इनके विद्यापति के भक्त होने पर विचार करते हैं। विद्यापति के कुछ पदों में कुछ विद्वान निम्बार्क द्वारा प्रतिपादित द्वैताद्वैत दार्शनिक सिद्धांत के अनुरूप रागानुरागा भक्ति का दर्शन करते हैं और कहते हैं कि विद्यापति के पदों में राधा कृष्ण की लीलाओं के वर्णन भक्ति भावना के परिप्रेक्ष्य में देखे जाने चाहिए। इस संबंध में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। इस प्रकार तर्क दिए जा सकते हैं। डॉक्टर गियर्सन का मत है कि विद्यापति के पद लगभग सबके सब वैष्णव भक्त पद का भजन है, वैष्णव पद या भजन है। जिस प्रकार सोलोमन के गीतों को ईसाई पादरी पढ़ा करते हैं, उसी प्रकार भक्त हिंदू विद्यापति के चमत्कारिक पदों को पढ़ते हैं और जरा भी काम भावना का अनुभव नहीं करते हैं। दूसरा बिंदु देखें। इसी मत का समर्थन करते हुए डॉक्टर नगेंद्र नाथ गुप्त ने विद्यापति के पदों को शुद्ध आध्यात्म भाव से युक्त बताते हुए कहा है कि विद्यापति की राधा कृष्ण पदावली का सारांश यही है कि जीवात्मा परमात्मा को खोज रही है और एकांत स्थान में परमात्मा से मिलने के लिए चिंतित है। तीसरा बिंदु देखें। उपर्युक्त दोनों मतों के समर्थन में डॉक्टर जनानंद मिश्र के वैष्णव की पूजा के रूप में विद्यापति के पदों का कीर्तन होना बतलाते हुए कहते हैं कि उनके पद आध्यात्मिक विचार तथा दार्शनिक गूढ़ रहस्यों से परिपूर्ण है। चौथा बिंदु देखें। प्रसिद्ध समालोचक डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कथन है कि हिंदी में वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि मैथिली कोकिल विद्यापति हुए हैं। इनकी रचनाएं राधा और कृष्ण के पवित्र प्रेम से ओतप्रोत हैं। पांचवा बिंदु देखते हैं। विद्यापति के महत्व को बढ़ाने वाले वैष्णव भक्त कवि ही थे। जनश्रुति है कि विद्यापति के पदों को गाते गाते चैतन्य देव भाव विभोर हो जाते थे। कालांतर में चैतन्य मत के दो रूप हो गए, एक गोस्वामी
तथा दूसरा सहजिया। इनमें से सहजिया संप्रदाय में विद्यापति सातवें रसिक भक्त कवि माने जाते हैं। छठा बिंदु देखते हैं। प्रोफेसर विमन बिहारी मजूमदार विद्यापति को वैष्णव मानते हुए तर्क देते हैं कि वैष्णव होने के नाते ही उन्होंने भागवत पुराण की रचना की। अगला बिंदु है, पदावली के अनेक पदों में राधा, कृष्ण एवं उनके पर्यायवाची नाम बार बार व्यवहृत हुए हैं तथा कुछ पदों में मधुरा, वंशी, कदमतरु आदि का भी उल्लेख मिलता है। अतः कुछ आलोचक विद्यापति को भक्त की संज्ञा देते हैं। राधा कृष्ण विषयक उद्धरण का हम इस प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। राधा सम तब पुंतहि माधव, माधव सम तब राधा। दूसरा उदाहरण देखें तो, गोकुल तजी मधुपुर बसीरे कत अपजस ले। अगला बिंदु है, समीक्षकों के अनुसार विद्यापति पर उनके पूर्वजों का यथेष्ट प्रभाव पड़ा है। उनके पूर्वजों में एक गोविंद दास परम वैष्णव भक्त थे। उन्होंने अपने ग्रंथ गोविंद मानस उल्लास के मंगलाचरण में स्वयं को हरि किंकर घोषित किया है। अगला बिंदु, विद्यापति ने अपने पदों में राधा कृष्ण के इष्ट रूप की उपासना की है। इस कारण उन्होंने राधा, कृष्ण, गणेश, शिव, विष्णु, सूर्य आदि की वंदना भी की है। इन वंदनाओं के कारण उनकी परिष्कृत भक्ति का परिचय मिल जाता है। अतः इस दृष्टि से गंगा का यह वर्णन द्रष्टव्य है। देख सकते हैं हम। बड़ सुख सागर पाउल तुझ तीरे, छोड़ निकट नैन यह तीरे, की करब अब तप जोग थे अपने, जन्म कथारत एक ही सनाने, ए मानई विद्यापति समदोई तो ही, अंत्य काल जनु बिसरई मोही। इसी प्रकार शिव के प्रति भी उनकी भक्ति भावना व्यंजित हुई है। करवन हरब दुख मोर, हे भोलेनाथ, दुखई जन्म भेल, दुखई मगावे सुख, सपनई नहीं मेल, हे भोलेनाथ। आछत चानन आवर गंगा जल, बेला पात तो ही देव, हे भोलेनाथ। यही महा भवसागर, था का तुहु नाही, भैरव धरु कर नहीं, हे भोलेनाथ। भन विद्यापति मोर भोलेनाथ गति, देहु अभय भर मोहि, हे भोलेनाथ। एक पद में तो शिव मूर्ति और नारद सौंदर्य का बहुत ही संजीव चित्रण विद्यापति करते हैं और वो कहते हैं, कत नहीं वेदन मोहि देसी मर्दाना, हर नहीं बला मोहि जुबती जना, विभूति भूषण नहीं चानन का रेणु, बच्छा छल नहीं मोरा केतुक वसन, भनई विद्यापति तनु देव कामा, एकई पय दुख नाम मोरा कामा बामा। इस प्रकार के पदों में विद्यापति की भक्ति भावना कला सौंदर्य के अधीन होकर व्यक्त हुई है। शिवजी से संबंधित निम्नलिखित पद में विद्यापति की भक्ति भावना विशेष गहराई के साथ व्यंजित हुई है। शिव हो उतरब पार के कौन विधि, लोढ़ब कुसुम तौरब बेलपात, पूजब सदाशिवी गौरी के साथ, बसहा चढ़ल शिव फिरु पर मसान, भंगिया जरठ दर्दों नहीं जान। इस तरह से विद्यापति को भक्त कवि मानने के पक्ष में आलोचकों का एक वर्ग अनेक तर्क उपस्थित करता है और उनके पदों को वैष्णव भक्ति से परिपुष्ट करता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने इतना ही इस वीडियो में अध्ययन किया है कि विद्यापति किस तरह से भक्त कवि हो सकते हैं। अब हम अगले पदों में
या अगले वर्णन में, अगली व्याख्या में, अगले विवेचन में विद्यापति के श्रृंगारी होने के बारे में भी विवेचन करेंगे। धन्यवाद।